अस्सलामुअलैकुम। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एस्टिग्मेटिज्म को डिस्कस किया था और उसकी टाइप्स के बारे में डिटेल से बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। काइंडली उस वीडियो को विज़िट कर लें और उसके बाद हम अपने इस टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड MCQs जो हैं वो वाइवा के अंदर आपके रिटन एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ट्रिकी होते हैं। हमारा जो क्वालिफाइंग टेस्ट हुआ था तो उसके अंदर भी इसके काफ़ी ज़्यादा MCQs थे और उनको कुछ स्टूडेंट्स मिस डायग्नोस कर गए थे। तो आज की इस टॉपिक के अंदर हम ये फाइंड करेंगे कि अगर आपके पास कोई ग्लासेस की प्रेस्क्रिप्शन आती है तो आप अपनी उस प्रेस्क्रिप्शन से कैसे फाइंड करेंगे कि पेशेंट को कौन सी टाइप का एस्टिग्मेटिज्म है। तो एस्टिग्मेटिज्म के जो रिफ्रैक्टिव टाइप्स हैं उनको हम क्विकली जो है ना वो थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे। मैंने ये ड्रा किए हुए हैं पहले से। तो इसकी जो पहली टाइप है जिसको हम सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जो एस्टिग्मेटिज्म के अंदर जो लाइट रेज हैं वो एक से ज़्यादा मेरिडियन के अंदर फॉल करते हैं। तो इसमें सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म में जो एक मेरिडियन की लाइट रेज हैं वो रेटिना के ऊपर फॉल कर रही होती हैं, जबकि जो दूसरे मेरिडियन की लाइट रेज हैं वो रेटिना के आगे फोकस हो रही होती हैं। जबकि सिंपल हेपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म में एक मेरिडियन की लाइट रेज रेटिना पे फोकस हो रही हैं और दूसरे मेरिडियन के जो लाइट रेज है वो रेटिना के पीछे फोकस हो रही होते हैं। कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो लाइट रेज हैं दोनों मेरिडियन की लाइट रेज वो रेटिना के आगे फोकस हो रही होती हैं। तो ये देखें, ये मैंने जो कार्निया है इसको थोड़ा सा कोन शेप में ड्रा किया है। आपने भी ऐसे ही ड्रा करना जब ताकि पता चले कि जो कि ये एस्टिग्मेटिक कार्निया है। कंपाउंड हेपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो दोनों मेरिडियन की लाइट रेज हैं वो रेटिना के पीछे फोकस हो रही होती हैं। जबकि मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म में एक मेरिडियन की लाइट रेज रेटिना के आगे और दूसरे मेरिडियन की जो लाइट रेज हैं वो रेटिना के पीछे फोकस हो रही होती हैं। तो अगर आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन आती है ग्लासेस की तो आपने उससे फाइंड करना है कि पेशेंट को कौन सी टाइप का एस्टिग्मेटिज्म है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जो है ना यहाँ पे लिखूँगा और उसके मुताबिक आपको बताऊँगा एक एक करके। तो इसके अंदर हम जैसे कि पहले आपके पास अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन आती है और वो ऐसे उसकी रीडिंग होती है -2 और +2 एक्सेस 90। अगर आपके पास इस तरह की कोई प्रिस्क्रिप्शन आती है तो अब ये आप कैसे फाइंड करेंगे कि जो है ना ये कौन सी टाइप का एस्टिग्मेटिज्म है। अब ऐसे रीड करने से कुछ स्टूडेंट्स जो है ना इसको मिस डायग्नोस करते हैं कि एक जो है ना ये माइनस में है और दूसरा प्लस में है तो ये मिक्स्ड हो गया। इस तरह नहीं होता है। आपने पहले इसका जो ऑप्टिकल क्रॉस है वो ड्रा करना है। ऑप्टिकल क्रॉस आपको ड्रा करना आना चाहिए। अगर ऑप्टिकल क्रॉस आप ये मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। तो इसका हम ऑप्टिकल क्रॉस कैसे ड्रा करेंगे। हम दो मेरिडियन, चूँकि एस्टिग्मेटिज्म में दो मेरिडियंस हैं तो हम उन दो मेरिडियंस को ड्रा कर लेते हैं। ये -2 है और ये एक्सिस 90 है। तो हम जो पहली वैल्यू है उसको सफ़ेयर कंसीडर करते हैं और ये इस तरह आपने दो मेरिडियन, एक आपका वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, तो आपने इस तरह ऑप्टिकल क्रॉस ड्रा करना है। अब 90 पे हम रखेंगे अपने स्फेरिकल वैल्यू को। 90 का जो वर्टिकल मेरिडियन है ये 90 पे जो एक्सिस है इसको हम स्फेरिकल में, और यहाँ पर हम वो वैल्यू पुट करेंगे कि हमारा जो एंड रिज़ल्ट है वो हमारा क्या है, +2 आए। तो इसके ऊपर हम प्लानो को जो है ना रखते हैं। तो ये प्लानो है और इसमें ये क्या होता है कि जो हम अगर इसको हम अगेन उसी फार्मूला के अंदर लाएं तो ये हो जाएगा -2। हम पहले किसी भी वैल्यू को ले लेते हैं जिसको हम सफ़ेयर कंसीडर करते हैं और उसके बाद जो दूसरी वैल्यू हमारे पास होती है हम उसमें से इसको माइनस करते हैं। तो प्लानो ये 0 और माइनस, तो -2 है तो माइनस ये +2 हो जाता है। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाती है, -2 +2 और एक्सेस जिसको हमने सफ़ेयर लिया था उसका हम एक्सेस। तो इस तरह आपने ऑप्टिकल क्रॉस ड्रा करना है। ये मैंने थोड़ा सा रिव्यू करना है, इसके ऊपर मैं डिटेल जो है ना वीडियो बनाऊंगा ऑप्टिकल क्रॉस के ऊपर। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू के मुताबिक जो -2 जो हमारे पास पहली वैल्यू थी वो हमने उसी एक्सेस पे पुट कर दी। एक्सेस हमारा क्या है 90, -2 हमने पुट किया और दूसरे जो मेरिडियन पे हमने वो वैल्यू पुट करनी है कि एंड रिज़ल्ट हमारे पास क्या है, +2 आए। तो यहाँ पर हमने प्लानो पुट करेंगे तो एंड रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, +2 आएगा। तो अब इस ऑप्टिकल क्रॉस के मुताबिक एक जो है ना ये प्लानो है, इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, और एक क्या है, हमने एक के ऊपर दूसरे में कनकेव लेंस दिया हुआ है।
तो इसके मुताबिक क्या होगा कि इसके मुताबिक इसका मतलब ये है कि जो प्लानो है तो हमने कोई पावर नहीं दी, इसका मतलब वो उसी मेरिडियन के जो लाइट रेज हैं वो ऑलरेडी रेटिना पे फोकस्ड हैं, इसके लिए हमें कोई पावर देने की ज़रूरत नहीं है इस मेरिडियन पे। दूसरे मेरिडियन पे जो हमने पावर दी है वो मैनस फॉर्म में है। तो मैनस मतलब हमने कनकेव लेंस यूज़ किया है। कनकेव लेंस के मुताबिक क्या है कि जो लाइट रेज हैं वो रेटिना के आगे फोकस्ड हैं, इसलिए हमने कनकेव लेंस दिया है। तो ये जो टाइप है, अब इस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो पेशेंट होगा वो क्या होगा, सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म होगा, एस्टिग्मेटिक होगा। और दूसरी हम कोई एग्जांपल जो है ना वो ले लेते हैं। तो इसमें दूसरी एग्जांपल मैं लेता हूँ +1, -1 और 90। इसका अगर हम ऑप्टिकल क्रॉस ड्रा करें तो ये 90 पे हमने प्लस जो है ना 90 पे हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू को जो स्फेरिकल है इसको हम पुट करेंगे +1, और हमने इस जो है ना यहाँ पर वो वैल्यू पुट करनी है कि एंड रिज़ल्ट हमारे पास क्या है, -1 है। तो यहाँ पर अगर हम प्लानो रखते हैं, प्लानो करते हैं तो हमारे पास एंड रिज़ल्ट क्या आएगा, -1। अगर हम इस ऑप्टिकल क्रॉस को अगेन उसी फॉर्म में ले जाएँ तो हमारे पास ये जो पहली वैल्यू हम लेते हैं इसको +1, ये हमारे पास स्फेरिकल है, और प्लानो में से इसको अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस रहेगा, तो ये -1 आ जाता है। और एक्सिस हम कौन से जिसको हमने स्फेयर लिया था उसका एक्सिस लगाते हैं, तो ये अगेन हमारे पास उसी फॉर्म में आ गया। अब आप इस ऑप्टिकल क्रॉस को देखें तो आपके पास एक मेरिडियन पे क्या है, प्लानो आपने दिया है, यानी कि वो ऑलरेडी रेटिना पे फोकस्ड है, आपने उसको कोई नंबर नहीं दिया। और दूसरे को आपने कन्वर्जिंग लेंस दिया है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है कि उसके जो लाइट रेज हैं वो रेटिना के पीछे फोकस हैं, उसको हम कन्वर्ज करके रेटिना पे ले आए हैं। तो इस तरह का जो हमारे पास अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन आ जाती है तो ये जो होगा ना, ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल हैप्रोपिक एस्टिग्मेटिक का पेशेंट होगा। और तीसरी हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें क्या है वो मैं लेता हूँ -3 और +1, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और इसको एक्सेस मैंने दिया है 180 का। तो 180 का एक्सेस जो है, अब इसका हम ऑप्टिकल क्रॉस ड्रा करें तो चूँकि हमने 180 लिया है तो हमने जो पहली वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, स्फेरिकल वैल्यू वो हम 180 पे पुट करेंगे। 180 वाला मेरिडियन हमारे पास ये है। तो हम जो है ना अब इस मेरिडियन पे कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट है वो +1 आए। तो हम अगर यहाँ पर -2 पुट करते हैं तो इसको अगेन हम उसी फॉर्म में ले जाते हैं, तो ये हमारे पास जो है ना -3 को हम इसको लेते हैं, जो कंसीडर करते हैं -3, और -2 से हम -3 को माइनस करते हैं तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो +1 हमारे पास रह जाएगा। और एक्सेस जो हमने स्फेयर जिसको लिया था उसका हम एक्सेस कंसीडर करेंगे। अब ये देखें ऑप्टिकल क्रॉस के मुताबिक ये दोनों जो हैं मेरिडियन ये कनकेव लेंसेज के साथ न्यूट्रल हुए हैं, ये -3 और -2। तो इसका मतलब हमारी जो दोनों मेरिडियंस थी उनके जो लाइट रेज थी वो रेटिना के आगे फोकस थी, जिनको हमने डाइवर्ज करके या कनकेव लेंस यूज़ करते हुए रेटिना पे ले आए हैं। तो इस तरह का जो आपके पास रिफ्रैक्टिव एरर होगा इस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक वो क्या होगा, कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म का पेशेंट होगा, कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिक होगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तो उसके मुताबिक +4 मैं -2 लेता हूँ और ये 90 है। अब हमारी इस एग्जांपल के मुताबिक हम इसका जो ऑप्टिकल क्रॉस है वो ड्रा करते हैं। तो ऑप्टिकल क्रॉस हम ड्रा करेंगे, 2 मेरिडियन लेते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आप इसको ओब्लीक मेरिडियंस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं जो दूंगा वो आप ओब्लीक जो है ना उसके मुताबिक हम उसको तो इसके मुताबिक अगर हम ऑप्टिकल क्रॉस ड्रा करें तो हमारी जो 90 पे हम +4 को रखेंगे, और यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट है इसका वो हमारे पास -2 आना चाहिए। तो इस पे अगर हम +2 को रखेंगे तो हमारे पास एंड रिज़ल्ट इसका -2 आएगा। वो कैसे कि अगर हम इसको अगेन इसी प्रिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करें तो हम इसको पहली मेरिडियन को स्फेयर कंसीडर करते हैं तो ये +4 आ जाएगा, और दूसरी मेरिडियन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें, तो +2 में से +4 को माइनस करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो +2 - 4 हमारे पास एंड रिज़ल्ट क्या आके बचेगा, -2 आके बचेगा। तो ये हमारा ऑप्टिकल क्रॉस ड्रा हो गया है इस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक। तो अब इसमें देखें, इसमें जो एक मेरिडियन है वो +2 पे न्यूट्रल हुआ है और दूसरा मेरिडियन क्या है हमारा +4 पे, यानी कि दोनों मेरिडियन पे हमने क्या दिया है प्लस या कन्वेक्स लेंसेज दिए हैं। तो इसके मुताबिक इसका मतलब क्या है कि जो लाइट रेज थी वो रेटिना के दोनों मेरिडियन पे रेटिना के पीछे फोकस थी और उनको रेटिना पे लाने के लिए हमने इनको कन्वर्ज किया है या कन्वर्जिंग लेंसेज दिए हैं दोनों मेरिडियन पे। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल होगी, ये हमारे पास क्या होगी, कंपाउंड हेपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म होगी। अब हम अपनी लास्ट एग्जांपल जो है ना वो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो उसके मुताबिक क्या है, हम +2 -3 और हम जो वो है वो हम इसको 45 डिग्री ले लेते हैं, या इसको हम इसके मुताबिक अगर हम ऑप्टिकल क्रॉस ड्रा करें तो 45 डिग्री हमने लिया है। तो इसके मुताबिक हम सफ़ेयर जो है ना वो हम 45 पे रखेंगे। तो ये 45 डिग्री है और ये हमारा इसको 135 डिग्री लेते हैं हम इसको। तो ये हमारा जो मेरिडियन है वो +2 पे न्यूट्रल होगा और इस जो है ना ऑप्टिकल क्रॉस के मुताबिक हम इस पे वो वैल्यू पुट करेंगे कि हमारे पास एंड रिज़ल्ट इसका -3 आना चाहिए। तो ये हम यहाँ पर अगर -1 रखते हैं तो ये हमारे पास इसका एंड रिज़ल्ट -3 आएगा। अगर इसको अगेन हम इसी में कन्वर्ट करें तो हम जो है ना एक को सफ़ेयर लेते हैं वो हम +2 रख लेते हैं और इसको हम इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा, -1 और -2 ये हमारे पास ये -3 आएगा। तो अब ये देखें, एक जो हमारा मेरिडियन है वो प्लस पे न्यूट्रल हुआ है और दूसरा मेरिडियन क्या है वो हमारा माइनस पे न्यूट्रल हुआ है। तो इसके मुताबिक क्या है कि हमने एक को कन्वेक्स लेंस दिया है और दूसरे को कनकेव लेंस दिया है। तो ये जो हमारे पास इस तरह के जो टाइप होगी वो हमारे पास मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म होगी। आपने सिंपल क्या करना है कि आपके पास जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगी आपने उसके ऑप्टिकल क्रॉस ड्रा करने हैं और उसके बाद डिसाइड करना है कि आपके पास कौन सी टाइप का एस्टिग्मेटिज्म है। आपने उसी वैल्यू से जो है ना वो डिसाइड नहीं करना है कि जैसे कि ये माइनस है या ये प्लस है तो ये हमारे पास क्या होगा, मिक्स्ड होगा। अगर ये माइनस दोनों माइनस हैं तो ये हमारे पास क्या होंगी, कंपाउंड मायोपिया होगी। तो इस तरह आपने डिसाइड नहीं करना है। आपने पहले उसका ऑप्टिकल क्रॉस ड्रा करना है और उसके मुताबिक देखें कि एक जो है ना वो दोनों मेरिडियन आपके कन्वेक्स से न्यूट्रल हो रहे हैं, कनकेव से न्यूट्रल हो रहे हैं, या कन्वेक्स और कनकेव दोनों से न्यूट्रल हो रहे हैं, प्लानो कनकेव से हो रहे हैं। तो उसके मुताबिक आपने क्या करना है, डिसाइड करना है कि ये पेशेंट सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिक है या सिंपल हेपरोपिक एस्टिग्मेटिक है या कंपाउंड है या मिक्स्ड है। तो मैंने कोशिश की है कि ये चूँकि इस तरह जो है ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, इस तरह जो है ना आपने अगर फ़र्स्ट टाइम ये इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने जो है ना प्रैक्टिस करें। इसके मुताबिक मैंने जो आइडिया था वो आपको कॉन्सेप्ट जो है एक कोशिश की है मैंने आपको कि वो समझाने की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। आप थोड़ी सी आप खुद प्रैक्टिस कर लें। तो अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो इंशाल्लाह मैं जो है ना आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।